हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 cm, 54 cm, 30 cm। बेटा एक क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड जो होता है अभी बताया था बेटा किस टाइप का होता है। क्यूबॉइड में देखो 60 cm, 54 cm, 30 cm लेंथ, ब्रीथ और हाइट इसकी दी हुई है, ठीक है बेटा। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स। अब बेटा बात ये क्यूब की, क्यूब कैसा होता है जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों की तीनों एक जैसी होती है, किसी में डिफरेंट नहीं होता बेटा। जितनी लेंथ उतनी ही ब्रीथ उतनी ही हाइट, तीनों साइड्स इक्वल होती है, लेकिन इसमें लेंथ अलग है बेटा, ब्रीथ अलग है, हाइट अलग है, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड में बस इतना सा अंतर है, लेंथ ब्रीथ हाइट अलग होती है क्यूबॉइड में, और क्यूब में सभी की सभी एक जैसी होती है। जिसमें क्यूब की साइड दी है बेटा 6 cm, ठीक है बेटा। कैन बी प्लेस्ड इन दी गिवन क्यूबॉइड। तो बेटा ये क्यूबॉइड है बेटा, इसमें कितने सारे हम 6 cm के क्यूबॉइड को रख सकते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि एक तरह से ऐसी सोच के चलो बेटा, इतना बड़ा एक बॉक्स है, ठीक है। इतना बड़ा क्या है बेटा, एक बॉक्स है, इसमें हमें छोटे छोटे रखने हैं, ठीक है। इतने इतने बड़े बॉक्स रखने हैं, सिर्फ इतने इतने बड़े बॉक्स, ठीक है। इतने इतने बड़े बॉक्स हमें इसमें फिल करने हैं। तो उसने सिर्फ यही पूछा है कि ऐसे कितने बॉक्स इसके अंदर हम रख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर रखने की बात आ रही है तो वॉल्यूम की ही बात हुई, ठीक है बेटा। सीधी सी बात ये हो गई। अब बात करते हैं बेटा हम, यहाँ पे पूछा गया है कितने स्मॉल क्यूब, ठीक है बेटा। तो बेटा स्मॉल क्यूब नंबर पूछा गया है, तो नंबर के लिए हमेशा ध्यान रखना बेटा, नंबर कभी भी फाइंड करना हो तो देखो बेटा क्या करना होता है, डायरेक्ट लिखना नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब, ठीक है बेटा। देखो करना क्या होता है, जो हमें कभी भी नंबर निकालनी होती है तो हमेशा ध्यान रखना बड़े वाले का वॉल्यूम, बड़ा कौन है बेटा, क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम, और अपॉन में एक छोटे वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम डिवाइड करना है बस, ठीक है बेटा। तो अब इसमें करते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है बेटा हमारा, L इंटू बी इंटू एच ही होता है बेटा। तो 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन फिर उसने क्या कहा बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी 6 का क्यूब, ठीक है बेटा। तो 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 is equal 6 multiply 6 multiply 6, 6 5s are 30, 6 9s are 54, 6 10s are 60, ठीक है ना। 10 multiply 9 multiply 5, 10 multiply 9 5s are 45, ठीक है ना। 45 पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 क्यूब्स, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ध्यान रखना कभी भी अगर नंबर निकालने की बात करें तो बड़े वाले के वॉल्यूम में छोटे वाले के वॉल्यूम पे डिवाइड कर देना, अपने आप ही नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर बेटा, उसकी हमें हाइट फाइंड करनी है, लेकिन उसका हमारे पास दिया गया है वॉल्यूम, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या क्या होता है बेटा, एक सिलेंडर होता है इस टाइप का, ठीक है। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं बेटा हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है बेटा हमारे पास, 1.54 cm। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। अब बेटा एक चीज देखो, सॉरी cm नहीं है बेटा, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, मीटर क्यूब में, क्यूब लगता है बेटा वॉल्यूम कुछ, सॉरी, ठीक है बेटा। तो वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है बेटा, 1.54 मीटर क्यूब, वॉल्यूम है मीटर क्यूब में। एंड डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस, अब इसका बेस किसके जैसा होगा बेटा, वही आपको बताया था एक सर्कल के जैसा। इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 140 cm, कितना 140 cm। अब बेटा ये cm में है और ये m में है, एक सेंटीमीटर में एक मीटर में, तो दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो इसको अगर किस में चेंज करें बेटा, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, तो बेटा 1 मीटर में 100 का मल्टीप्लाई करो, सेकंड वाले मीटर के लिए फिर 100 का, और थर्ड वाले मीटर के लिए फिर से 100 का, ठीक है बेटा। तब जाके ये सेंटीमीटर क्यूब में चेंज होगा, क्योंकि मीटर कितने टाइम्स होता है यहाँ पे 3 टाइम्स है, तब जाके चेंज होगा। अब खुद देखो बेटा, इसने 3 टाइम्स 100 का मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा बनाना है इसको, या फिर केवल इस 140 cm को केवल मीटर में चेंज करके आराम से काम चल जाएगा। तो बेटा इससे क्यों करें हम, ठीक है, इसको क्यों करें इतना बड़ा, इसी को चेंज कर लेंगे, ठीक है, डायमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, इसलिए ऐसा मत करना, ठीक है ना बेटा।
अब देखते हैं इसकी हाइट पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा लेट द हाइट इज इक्वल टू h। हाइट को ऐसे लिख देते बेटा, हाइट क्या मान ली h मान ली, चलो ठीक है। फिर उसने क्या बताया, इसका वॉल्यूम बताया हमारे पास, और इसका नीचे का जो होता है बेटा, ठीक है, डायमीटर वो दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 140 cm, 140 cm। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी बेटा 140 अपॉन 2 इक्वल टू 70 cm, और cm को मीटर में चेंज करने के लिए 70 अपॉन 100 यानी 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाना है बेटा। 2 डिजिट को छोड़ेंगे तो 0 और 7 दोनों को छोड़ दिया जाएगा बेटा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और आगे 0 लगा देंगे। अब बेटा यहाँ 0 का कोई मैथ नहीं है बेटा, कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब ये किस में चेंज हो गया बेटा, मीटर में, किसमें, मीटर में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब मीटर में है, ये भी मीटर में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास दिया हुआ है बेटा क्या, इसका क्या दिया हुआ है बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.54 m क्यूब, ठीक है। और वैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1.54 m क्यूब, मीटर क्यूब दिया हुआ है। पाई की जगह उसकी वैल्यू लिखो बेटा 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर यानी कि 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, और हाइट तो हमें पता ही नहीं, तो एच ही लिखेंगे बेटा इज इक्वल टू 1.54। फिर बेटा 7 से इसको कट करेंगे तो 0.1 टाइम्स, और 0.1 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो बेटा 2.2, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.7 और मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 1.54, ठीक है बेटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 22 का 7 से करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1.54 into h इज इक्वल टू 1.54। 1.54 का इधर मल्टीप्लाई इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड 1.54 अपॉन 1.54, दोनों कट के क्या आ जाएगा बेटा 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा देन द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर, ठीक है बेटा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हाइट कितनी आ गई बेटा सिलेंडर की 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये बेटा हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक मिल्क का टैंक है बेटा जो किसकी फॉर्म में, सिलेंडर, ठीक है, हुज रेडियस इज 1.5 मीटर, रेडियस लिख लेते हैं बेटा इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। और क्या कहा बेटा उसने, रेडियस के अलावा एंड हाइट, सॉरी लेंथ। अब बेटा वो सिलेंडर का टैंक है, तो देखो बेटा अगर वो टैंक ऐसे होता, ठीक है बेटा, तो ये क्या होती है बेटा उसकी हाइट। लेकिन अगर वो टैंक ऐसे है, ठीक है बेटा, इस तरीके का टैंक है, अगर इस टैंक को बेटा इस तरीके से लिटा दे बेटा तो ऐसा हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगी इसकी लेंथ, जो हाइट थी वही क्या बन जाएगी लेंथ, ठीक है बेटा। तो हाइट लिखो या फिर लेंथ लिखो, एक ही बात है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है बेटा, एक ही बात है, लेंथ ऑफ सिलेंडर कह लो या लेंथ ऑफ हाइट, सॉरी लेंथ ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ सिलेंडर एक ही बात है। लेंथ कितनी दी हुई है बेटा 7 मीटर, ठीक है, ये दोनों चीज दी हुई है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो बेटा उसमें पूछा गया है कि इसमें कितना मिल्क आ सकता है, ठीक है बेटा, इसमें भरना है बेटा, तो सीधी सी बात हो गई वॉल्यूम की, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो कि किसके जैसा है सिलेंडर के, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का लगेगा बेटा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, रेडियस कितनी है 1.5, तो 1.5 into 1.5 2 टाइम्स क्यों किया बेटा, क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच कितना है बेटा हाइट 7, तो 7 से 7 कट हो गया बेटा, 22 का 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 33 मल्टीप्लाई 1.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 33 और 16 49, 33 और 16 हो गया बेटा 49, 49.5 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें निकालने में। लेकिन उसने क्या कहा बेटा इन लीटर्स, किसमें बेटा लीटर में निकालना है। अब बेटा मीटर क्यूब में आया और हमें किसमें निकालना है बेटा लीटर में, तो हमें क्या करना होगा बेटा 49.5 जो है बेटा ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा 1000 का, और वो क्यों बेटा बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू
1000 लीटर, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर होता है बेटा। ये बहुत जगह पे यूज में आएगा बेटा, और कहीं भी तुम्हें दिया हुआ नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन इसको कोई देगा नहीं बेटा आपके लिए क्वेश्चन में, लेकिन तुम्हें निकालना है इसी के जरिए। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है बेटा, ध्यान रखना। इन दोनों का मल्टीप्लाई, पॉइंट को 1 डिजिट है तो एक जीरो तो खत्म बेटा, 495 के बाद में सिर्फ 2 जीरोस बचेंगे, और अब एक किसमें बन गया बेटा, लीटर में। अब यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7।